देखिए आज सिक्योर 80/80 सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है और आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का सेगमेंट से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब घर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको ओवरलोडिंग से बचाने के लिए क्या क्या सावधानी लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या होगा इसका आंसर, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्या क्या लिया जा सकता है, देखिए सावधानी, ताकि घर में ओवरलोडिंग नहीं हो। पहला जो पॉइंट है, वी शुड नॉट कनेक्ट टू मेनी अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट। मतलब एक सिंगल सॉकेट में बहुत ज्यादा अप्लायंस को, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल सामान सबको कनेक्ट नहीं करना है। अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग का घर में ओवरलोडिंग हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है, टू मेनी हाई पावर रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर एटसेट्रा शुड नॉट बी स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम। मतलब घर में जो ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर लेता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, ये सबको घर में एक साथ स्विच नहीं ऑन करना है। मतलब ये सबको एक साथ में यूज नहीं करना है। एक बार गीजर यूज कर लीजिए, फिर कुछ टाइम के बाद आयरन यूज कर लीजिए, फिर कुछ टाइम के बाद फ्रिज यूज कर लीजिए। घर में जो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर का नेसेसरी होता है, वो सबको एक साथ यूज नहीं करना है। नंबर 3 पॉइंट क्या है, वी शुड यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द सर्किट। हम लोग को सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज जरूर से करना है। नंबर 4 है, द इलेक्ट्रिकल वायर्स इन द सर्किट शुड बी कवर्ड बाय गुड क्वालिटी इंसुलेटिंग मटेरियल। मतलब हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिकल तार सब यूज करेंगे, वो सब तार का प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया होना चाहिए। मतलब अच्छा क्वालिटी का उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होना चाहिए उसको कवर करने के लिए, जैसे कि पीवीसी, जिससे कि क्या होगा, अगर 2 तार साथ साथ जाएगा तो अगर अच्छा से कवर किया हुआ रहेगा उसके ऊपर में, तो वो साथ साथ जाने से भी उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं देखने को मिलेगा और आपका प्रॉपर घर का जो कनेक्शन है वो ठीक से चलते रहेगा, उसमें कोई ओवरलोडिंग नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है, फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। फॉल्टी मतलब जो खराब अप्लायंस है। अगर आपके पास कोई बहुत साल पुराना गीजर है या बहुत साल पुराना कूलर है जिसमें कि शॉर्ट हो रहा है या वो ठीक प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो वो जो खराब सामान सब है उसको आपको यूज नहीं करना है। अगर उसको आप घर में यूज करते हैं तो आपको ओवरलोडिंग हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, अर्थवेयर शुड बी कनेक्टेड टू ऑल द सर्किट। इसका मतलब क्या है, घर का जितना भी सर्किट है सब में आपको अर्थवेयर लगा के रखना है, ताकि क्या होगा, अगर हम लोग का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, गलती से उसका बॉडी करंट आ जाता है, तो उसको जो अर्थवेयर है वो आपका अर्थ में भेज देगा और हम लोग का जो अप्लायंस रहेगा वो सेफ रहेगा, साथ में ओवरलोडिंग से भी हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट है, इसको आप एग्जाम में लिखिएगा। अगर आपको पूछेगा क्या कि हम लोग अपना हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोडिंग से कैसे बचा के रख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बोले कि हम लोग को सिंगल सॉकेट में बहुत ज्यादा अप्लायंस, बहुत ज्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या बोले कि जो बड़ा बड़ा अप्लायंस सब है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जरूरत पड़ता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर वगैरह, ये सबको घर में एक ही समय पे नहीं चलाना है। उससे क्या होगा, लोड बढ़ेगा और ओवरलोडिंग हो सकता है। तो ये सबको एक साथ में घर में ऑन नहीं करना है। नंबर 3 पॉइंट क्या बोले, हम लोग को इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज जरूर से करना है। नंबर 4 क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हम लोग अपना सर्किट में यूज करेंगे उसमें प्रॉपर क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का इंसुलेटिंग मटेरियल दिया रहना चाहिए उसके ऊपर में, ताकि अगर 2 वायर साथ साथ जाता है तो वो टच करने से भी उसमें शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले, उसमें कोई ओवरलोडिंग नहीं हो। नंबर 5 पॉइंट क्या है, जो फॉल्टी अप्लायंस है, जो खराब अप्लायंस है, उसको हम लोग को यूज नहीं करना है। और पॉइंट नंबर 6 क्या है, हम लोग को अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट में अर्थवेयर का अच्छा से यूज करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर सेगमेंट का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से कॉपी में लिखिए और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। आज का जो लेक्चर नंबर 6 है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर का। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि नेम 2 सच मेटल which melt when placed on the palm। ऐसा 2 मेटल का आपको नाम पूछा गया है जिसको अगर हम हाथ में रख देंगे तो वो मेल्ट कर जाना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका 2 नाम क्या है, पहला है गैलियम, दूसरा है सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसा 2 मेटल है जिसको अगर हम लोग हथेली पे रखते हैं, जिसको अगर हम लोग हथेली पे रखते हैं तो आराम से हथेली पे भी मेल्ट कर सकता है, हाथ में भी पिघल सकता है।
क्या नाम है? गैलियम और सीजियम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज का, देखिए क्या, नेम 2 मेटल्स व्हिच कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। ऐसा 2 मेटल का नाम बताना है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मेटल है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी इसको चाकू से काटा जा सकता है। क्या नाम है इसका? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसा 2 मेटल है जिसको चाकू से, छुरी से आराम से काटा जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ऐसा 2 मेटल का नाम बताना है जिसको हाथ पे रखने से वो हाथ में पिघल सकता है, मेल्ट कर सकता है। उसका नाम क्या है? गैलियम और सीजियम। और ऐसा 2 मेटल का नाम जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उसका नाम क्या? सोडियम और पोटेशियम। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2-2 नंबर के लिए। अगला आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या, देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोलता है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करने के पीछे क्या कारण है, उसको हम लोग क्यों यूज करना चाहते हैं, मतलब उसको क्यों यूज करना चाहिए। आंसर है द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर फॉलोज। पहला क्या है? द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग, दैट इज बर्थ कंट्रोल। इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का अगर हम लोग यूज करते हैं तो इससे हम लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, बर्थ के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? बाय अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ए कपल कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है तो जो कपल है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है, अनचाहा गर्भ को अवॉइड कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? सम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक द यूज ऑफ कॉन्डम आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ए पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। कुछ ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है जैसे कि कॉन्डम वगैरह, जिसका यूज करने से क्या होता है, किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन पा सकता है अगर वो कॉन्डम वगैरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करता है। तो ये 3 आपका पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग, दैट इज बर्थ कंट्रोल, मतलब वो फैमिली प्लानिंग कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करता है। और पॉइंट नंबर 3 क्या है? अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के रूप में कॉन्डम का यूज करता है तो वो क्या कर सकता है, कोई पर्सन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ट्रांसफर करने से अपने आप को बचा सकता है। मतलब उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपका ट्रांसफर नहीं होता है, कॉन्डम्स का यूज करने से आपका प्रोटेक्शन रहता है, किसमें? कोई पर्सन को बचाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको अलग कॉपी में लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक।